दिनांक 14 अप्रैल सन 1891 स्थान रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, वहां जन्म हुआ। एक गरीबों के मसीहा, एक महान शक्तिशाली दलित लीडर, एक शास्त्र विशेषज्ञ, एक विपुल लेखक और जो बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। साथ ही मानवाधिकार संस्थापक, प्रख्यात विद्वान और बहुत तेज बुद्धि वाले, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के जीवन का सार, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयां सहकर भी सफलता को प्राप्त किया और हमें यह सीख दी कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इन्हें रत्नागिरी से सतारा नामक स्थान, जो पुणे के काफी नजदीक है, वहां शिफ्ट होना पड़ा। बचपन से ही इन्हें दिल दहला देने वाली, एक बच्चे को दुखी करने वाली, आतंकित करने वाली परेशानियों से गुजरना पड़ा। ये पढ़ना चाहते थे लेकिन इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये रोजाना अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया करते थे, तो इनके पिताजी ने जुगाड़ करके इन्हें पास ही के स्कूल में एडमिशन दिलाया। तो वहां बोला गया कि तू बाहर बैठकर पढ़ेगा। आम बच्चों के साथ इनको बैठकर नहीं पढ़ने दिया जाता था। फिर भी ये काफी ध्यान से पढ़ते थे। एक बार मास्टर ने इनसे कहा, अरे इधर आ, ब्लैक बोर्ड पर ये सवाल तो हल करके दिखा। तो ये उठे और ब्लैक बोर्ड के पास जाकर सवाल हल करने लगे। तभी बच्चे अचानक से चिल्ला उठे, ए मास्टर जी नीची जात का है, और भागने लगे। तभी इन्होंने सोचे कि भागे क्यों। तो सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड के पास रखे अपने टिफिन हटाने लगे कि कहीं इसकी परछाई से हमारा खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसी ही कई चोटें इनको बार बार लगी। एक बार कुएं से पानी क्या पी लिया, इनको इतनी मार पड़ी कि जो एक छोटे बच्चे के लिए असहनीय थी। ऐसे ही एक बार रिक्शा वाले ने इन्हें रास्ते में ही उतार दिया और कहा, तू रिक्शा में नहीं बैठेगा, क्योंकि रास्ते में उसको पता चला कि ये नीची जात का है। तो उसने कहा, अब मैं तुझसे डबल पैसा लूंगा और रिक्शा भी तू ही चलाएगा, और खुद वो नीचे उतरकर चलने लगा। देखिए, उस समय सिर्फ छूने से ही नहीं, इनकी परछाई से, तथा लोगों को यह भी लगता था कि अगर इसकी आवाज हमारे कानों में पड़ गई तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, इस तकलीफ ने, परेशानी ने इनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते ये आगे चलकर एक महान लीडर बने। स्कूल में इन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। इनसे कहा जाता था कि संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है, तू पढ़कर क्या करेगा। इनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो एक सयाजी महाराज गायकवाड़ नाम के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी परेशानी को समझा, इनकी तकलीफों को जाना और इनकी पढ़ने की इच्छा को देखकर इन्हें स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये वेस्ट में जाकर लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात आज की नहीं, आज से 115 साल पहले की है। सन 1908-1909 एक सबसे निचले पायदान से उठकर महार जात का गरीब लड़का मुंबई जाकर इंग्लिश में इंटर करके आया। इसके बाद इन्होंने बीए किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। यहां नहीं रुका, बोला तुम मुझे यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं बाहर जाकर पढ़ूंगा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। स्कॉलरशिप लिया और चले गए दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां पहले एमए किया पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी से। फिर पीएचडी करने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और
बाद में किताबों के ऊपर अपनी थीसिस लिख दी। ये वही 2 किताबें हैं जिनके ऊपर आगे चलकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी। ये भारत के पहले इंसान थे जो विदेश जाकर पीएचडी करके आया था। महाराजा और बड़ौदा से इन्हें काफी लगाव था, जिनका प्रेम ये भूले नहीं। दुनिया भर से पढ़ाई करने के बाद ये वापस महाराजा गायकवाड़ के पास आए, जिन्होंने इन्हें स्कॉलरशिप दी थी और पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया था। उनके पास आए और बोले, महाराज, मैं दुनिया भर से पढ़कर आ गया हूं और अब आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। तो महाराजा गायकवाड़ ने इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में नौकरी दी, जो उस समय पर काफी ऊंची नौकरी मानी जाती थी। इतनी ऊंची पदवी पर पहुंचने के बाद भी छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। यहां भी जो क्यों था वह फाइल इनको दूर से फेंक कर देता था। कहता था, तू नीची जात का है, ऊंची पदवी पर बैठ गया तो क्या। इन्हें खाना खाने के लिए भी बाहर जाने को कहा जाता था। इनसे कहा जाता था कि बाहर जाकर खा। इतनी ऊंची पोजीशन पे होने के बाद भी आज भी ये कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। इनकी तकलीफों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। जो इनकी पत्नी थी रमाबाई, उनके साथ इनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से 4 संतानें एक के बाद एक सही ढंग से इलाज न मिल पाने के कारण इनके जीवन से चलती चली गई। कुछ समय उपरांत इनकी पत्नी रमाबाई भी इनके जीवन से लंबी बीमारी के कारण चली गई। इतने दुखों के बाद भी इन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। ये गरीबों व देश के लिए लड़ते रहे। ये सत्याग्रह पे निकल गए और सन 1927 में ये जिद पे अड़ गए कि दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाकर रहूंगा। कुआं सार्वजनिक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। सार्वजनिक कुएं पर कोई भी पानी पी सकता है। उस समय जो दलित औरतें थी वो आम औरतों की तरह पांव ढककर साड़ी नहीं पहन सकती थी। उनको पांव से ऊपर उठाकर साड़ी पहनना पड़ता था। इन्होंने पहली बार दलित औरतों को पूरी पांव तक ढककर साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी। इस कम्युनल इलेक्टोरेट में इन्होंने कहा कि कमेटी के आधार पर हमारा वोटिंग सिस्टम अलग किया जाए। इस बात पर थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज जाति के आधार पर देश को अलग अलग करना चाहते हैं। और गांधी जी ने बाबा साहब को समझाया, अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, सब मदद करूंगा, पर आप जाति के आधार पर अलग नहीं करते। अगर देश को जाति के आधार पर अलग करेंगे तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। मैं अंग्रेजों से नहीं लड़ पाऊंगा। आप मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बनिए। जब बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी ने फिर से रिक्वेस्ट किया, और जब भी बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब बाबा साहब के सामने बड़ी दुविधा आ गई। एक तरफ उनके जाति के लोग थे और एक तरफ ये आंदोलन कर रहे गांधी जी। तो बाबा साहब सोचने लगे कि कहीं इनके जीवन का त्याग न हो जाए। तो बाबा साहब गांधी जी के पास गए और उनको समझाया कि अनशन छोड़िए। वहां पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट साइन कराकर इन्होंने कम से कम
रिजर्वेशन तो अपने कंट्रोल में कर लिया। इनका ज्ञान और बुद्धि का लोहा इंडियन लीडर और ब्रिटिश लीडर दोनों मानते थे। सन 1947 में देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी गांधी जी के पास अपनी कैबिनेट की लिस्ट लेकर पहुंचे और उनसे कहने लगे कि ये तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी लिस्ट में अंबेडकर जी का नाम कहाँ है। तो उनमें कुछ देर बहस होने के बाद गांधी जी ने कहा, नेहरू जी, यह आपकी कैबिनेट लिस्ट नहीं है, ये स्वतंत्र भारत की कैबिनेट लिस्ट है। तभी बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में लिया गया और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडिया की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे और जो इनसे असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस इंसान में बुद्धि बहुत है। आगे चलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए कानूनों में काफी परिवर्तन किए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे। ये वो पॉलिटिकल लीडर थे जो चाहते थे कि देश का कमजोर हिस्सा आगे बढ़े। ये जानते थे कि देश का कमजोर हिस्सा आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। इनके पूरे जीवन में, इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हुए भी संविधान लिखने में लगातार इनमें सहनशीलता दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म, ये बौद्ध धर्म को स्वीकारने लगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। इन्होंने सभी को समान दृष्टि देने का प्रयास किया। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकारने चले गए। अपने सभी काम प्रेम से किए, कभी लड़ाई नहीं की। आगे चलकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा। देश ने इनको भारत रत्न का सम्मान दिया। इनके समान लीडर धरती पर गिनती के होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। बाबा साहब कहते थे, विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं। न चोर हार्यम न राजा हार्यम, न भ्राता भाज्यम न च भारकारी, वयम करते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या एक अकेला ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न भाई बांट सकता है। खर्च करने से यह धन और बढ़ता है। इसीलिए विद्या धन जैसा इस दुनिया में और कोई धन नहीं। विद्या के बल पर ही एक गरीब परिवार में जन्मा एक महार जात का लड़का निचले पायदान से उठकर स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता बना। बाबा साहब पढ़ाई पर काफी जोर दिया करते थे। वह 14 से 18 घंटे प्रतिदिन पढ़ा करते थे। और ये स्कूल टाइम की बात नहीं, सफल होने के बाद भी, लेजेंड बन चुकने के बाद भी उन्होंने कभी पढ़ना कम नहीं किया। बाबा साहब के पास किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। बाबा साहब के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ पढ़कर अपना भाग्य लिख लिया। बात पानी की तरह एकदम साफ है। बाबा साहब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और ज्ञान का महत्व अच्छी तरह से जानते थे। बाबा साहब जानते थे, ये शान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिसके पास न तो विद्या है, न परिश्रम है, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, वो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी एक जानवर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पढ़ें और पढ़ते रहें,
जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ें। मैं व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकता हूं कि अगर आप किताबों के साथ समय बिताएंगे तो आपका समय बदलते देर नहीं लगेगी। ये थे कुछ पाठ जो मैंने बाबा साहब के महिमामय जीवन से सीखे। मुझे विश्वास है कि आप भी बाबा साहब से सीखकर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना अगर है तो त्याग देंगे, कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे और अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं होने देंगे और रोजाना कम से कम 10 पन्ने अवश्य पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे किसी दिन ऐसे ही रोचक महामानव के जीवन का सार लेकर। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और किसी को भी कुछ सीखने को मिल सके। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।